हरे कृष्णा। आपका ब्लेस्ड सनातनी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य के 18वें दिन की कथा। और आज का अध्याय शुरू करने से पहले आप सुनिए जीवन को सतमार्ग की ओर ले जाने वाली एक बड़ी ही पुण्यदायिनी कथा। और हाँ, वीडियो में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की कथा कैसी लगी है, इसमें बताई गई बातें सही है या फिर नहीं है। तो आइए प्रभु श्रीहरि के चरणों का ध्यान करते हुए हम इस कथा को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था। वह व्यक्ति बहुत ही कंजूस था। उसके आसपास के लोगों को भली भांति पता था कि यह व्यक्ति कितना कंजूस है। वह व्यक्ति अपने खाने पीने, यहाँ तक कि ओढ़ने पहनने और चींटी, कौवों और पक्षियों को भोजन तक खिलाने में कंजूसी करता था। उसकी इसी आदत की वजह से वह कभी भी किसी सामाजिक कार्य में हिस्सा नहीं लेता कि वहाँ पर उसे दान पुण्य करना पड़ेगा। इस वजह से वह व्यक्ति वहाँ जाता ही नहीं था। गांव के भी सभी लोगों को उसकी इस आदत के बारे में पता था। शुरू में कुछ दिन तो वो उसे बुलाते थे, फिर सामाजिक आयोजन होने पर उसको बुलाते भी नहीं थे। एक बार की बात है कि उस व्यक्ति के पड़ोस में ही एक बार धार्मिक कथा का आयोजन किया गया। वह कथा उस व्यक्ति के घर तक भी स्पष्ट रूप से सुनाई देती थी। जब पहले दिन कथा का आयोजन हुआ तब वेद मंत्रों और उपनिषदों के आधार पर जो भी कथा हो रही थी, वह कथा उस व्यक्ति को अपने घर में भी सुनाई दी। कथा को सुनकर उसकी इच्छा हुई कि क्यों न मैं इस कथा को आगे भी सुनूं। तब वह उस सत्संग में चला गया और वहां पर जाकर उसने कथा को ध्यानपूर्वक सुना। वहां पर उसे वेद के सिद्धांतों और नियमों को सुनकर बड़ा ही रास आने लगा, क्योंकि वैदिक सिद्धांत व्यवहारिकता और वास्तविकता पर आधारित थे। तब उस व्यक्ति को सत्य और असत्य का बोध होने लगा और उस व्यक्ति को भी कथा में बड़ा ही रस आने लगा। परंतु वह व्यक्ति जब कथा में आता तो सबको पता था कि यह तो कंजूस है, इसलिए कोई भी उसका आदर सत्कार नहीं करता। फिर भी वह प्रतिदिन ही श्रद्धापूर्वक कथा में आने लगा। इस प्रकार कथा समाप्त होते ही वह व्यक्ति, उसके मन में जो भी शंका होती वह पूछता और इसी तरह से उसकी रुचि बढ़ती गई। वैदिक कथा खत्म होने के बाद उसके अंत में एक लंगर का आयोजन किया जाना था। इसीलिए कथा सुनाने वाले ने इसकी जानकारी दी कि कल लंगर होगा। जो भी व्यक्ति अपनी श्रद्धा से कुछ भी लाना चाहे या फिर दान देना चाहे तो वे दे सकते हैं। सभी व्यक्ति अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ न कुछ लेकर आए। वहीं कंजूस व्यक्ति के मन में भी कथा सुनकर श्रद्धा पैदा हुई थी, इसीलिए वह भी अपने सिर पर एक गठरी बांधकर रख कर ले आया। उस दिन भीड़ काफी थी। उस कंजूस को देखकर कोई भी आगे नहीं बढ़ने देता कि यह तो क्या ही लाया होगा। इस प्रकार सभी व्यक्ति अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा करके अपने अपने स्थान पर बैठ गए। अब उस कंजूस की बारी आई तो उसने आगे बढ़कर विद्वान ब्राह्मण को प्रणाम किया और वह अपने साथ जो गठरी लेकर आया था उसने वह गठरी ब्राह्मण के चरणों में रख दी और उस गठरी को खोल दिया। गठरी को देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि कंजूस ने जीवन भर जो भी गहने और संपत्ति अर्जित की थी वह सभी हीरे, जवाहरात और गहने लेकर आ गया था। उसने अपना सब कुछ दान करने का निर्णय किया और गठरी को वहां पर रखकर जब वह जाने लगा तो उस विद्वान पंडित ने कहा कि महाराज, आप वहाँ नहीं, यहाँ पर बैठिए। तब वह कंजूस व्यक्ति बोला कि पंडित जी, यह तो मेरा आदर नहीं है, यह तो मेरे धन का आदर है। अन्यथा मैं तो रोजाना आता था और मैं इस स्थान पर नहीं बैठता था, मैं तो उधर बैठता था। ऐसा कहकर उसने लोगों की तरफ इशारा किया। तब ब्राह्मण बोले कि नहीं महाराज, यह आपके धन का नहीं बल्कि आपके त्याग का आदर है। फिर आगे ब्राह्मण बोले कि महाराज, थोड़ी देर पहले तक यह धन आपके पास था और पूर्ण रूप से इस पर आपका अधिकार था। तब आपका इतना आदर और इतना सम्मान नहीं था जितना कि अब आपके धन को त्याग देने में है, इसीलिए ही आपको इतना सम्मान मिल रहा है। फिर ब्राह्मण बोले कि महाराज, जो भी मनुष्य दूसरों के लिए किसी भी तरह से समर्पित रहता है, चाहे वह धन से हो या फिर परिश्रम से हो या फिर अपने मन से, वाणी से या फिर कर्मों से, वह मनुष्य अवश्य ही सम्मान पाने का अधिकारी होता है। और इस समय आपने अपने धन को दूसरों के ऊपर खर्च करने का निर्णय लिया है। फिर आगे ब्राह्मण कहते हैं कि हे महाराज,
प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में जितनी भी अर्जित पूंजी है उनमें से दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से उसे समाज में सम्मान और इष्टलोक तथा परलोक में पुण्य मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन में जितना भी कमाए उसमें से कुछ न कुछ हिस्सा अपने सामर्थ्य के अनुसार पशु पक्षियों को या फिर धर्म कर्म के कार्य में अवश्य ही अर्पित करे। हमारे सनातन धर्म में बताया भी गया है कि प्रतिदिन ही मनुष्य को श्रम के समान ही गायों को, कुत्तों को, चींटियों को और पक्षियों को खाने योग्य भोजन अवश्य ही देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को इस लोक में तथा परलोक में दोनों जगह पर पुण्य मिलता है और उसके घर में श्री वृद्धि होती है। साथ ही साथ उसके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होती है। आप सभी भक्तजन हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी इस विषय में क्या राय है। अब आप सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य के आगे की कथा। पार्वती जी भगवान शंकर से बोली कि हे जगन्नाथ, अब आप आज्ञा दीजिए कि मैं इस उत्तम व्रत का पालन करूं। हम दोनों के इष्ट देव श्रीहरि के व्रतों में यह श्रेष्ठ व्रत है। हे नाथ, श्रीहरि की आराधना समस्त मंगलों को करने वाली है। इस व्रत के कारण ही मैंने आप जैसे स्वामी और पुत्र को भी पाया है। हे प्रभु, मुझे अनायास ही सब कुछ मिल गया और मेरा संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो गया। मुझे आप जैसे स्वामी मिले और कार्तिकेय व गणेश जैसे पुत्र प्राप्त हुए। श्री कृष्ण के अंश स्वरूप हिमवान जैसे पिता मिले। और हे प्रभु, मेरे लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है। पार्वती जी की यह बात सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और भगवान शिव ने माता पार्वती को व्रत करने की अनुमति दे दी। माता पार्वती ने सहर्ष में व्रत किया और फिर व्रत का पूरे विधि विधान से उद्यापन किया। फिर आगे श्री नारायण बोले कि हे नारद जी, इस प्रकार से पार्वती जी ने जो व्रत किया था मैंने उसका विधान तुम्हें कह सुनाया है। पार्वती के व्रत में ब्राह्मण लोग रत्न ढोकर ले जाने में असमर्थ हो गए। हे नारद, यह सारा इतिहास तो तुमने सुन लिया है। अब जो प्रकरण चल रहा था तुम वह सुनो, जो कि श्री कृष्ण के बाल चरित्र का था। जिन लोगों ने कल की कथा नहीं सुनी थी उन्हें ज्ञात नहीं होगा कि अभी अभी किस व्रत के बारे में बताया गया है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह त्रैमासिक व्रत है जो कि माता पार्वती अपने परिवार और अपने पति के सौभाग्य में वृद्धि के लिए रखती है। यदि आपको इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कल की कथा को सुन सकते हैं। अब आप सुनिए आगे की कथा। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद मुनि, श्री कृष्ण की बाल लीला हर पद पद पर नई प्रतीत होगी। पूर्वोक्त दानवेंद्रों का वध करके श्री कृष्ण बाल गोपालों के साथ गोकुल में अपने घर की ओर चले गए, जो कि कुबेर के भवन के समान समृद्धिशाली था। वहां पर बालकों ने प्रसन्नता पूर्वक सब लोगों से वन में जो जो घटनाएं घटित हुई वह सब बातें कह सुनाई। यह सुनकर सभी लोग चकित रह गए, किंतु नंद जी को बड़ा ही भय हुआ। उन्होंने वृद्ध गोपों तथा बड़ी बूढ़ी गोपियों को अपने घर पर बुलावा भेजा और सबके इकट्ठा हो जाने के बाद उन सब के साथ समायोजित कर्तव्य का विचार करके आए हुए संकट से बचने के लिए युक्ति ढूंढ निकाली। युक्ति निश्चित करके गोपराज उस स्थान को त्याग देने के लिए तैयार हो गए। हेमु ने उसी क्षण सबको वृंदावन में चले जाने की आज्ञा दी गई। नंद जी की आज्ञा सुनकर सब लोग वहां पर जाने के लिए तैयार हो गए। गोप गोपियां, बालक बालिकाएं सब इसी यात्रा के लिए तैयार थे। निश्चित समय पर और पूरी तैयारी के साथ समस्त ग्वाल बाल और श्री कृष्ण व हलधर के साथ प्रसन्नता पूर्वक चल दिए। अनेक प्रकार की वेशभूषा वाले वे सभी बालक गीत गाते हुए जा रहे थे। कोई वंशी की तान छेड़ता तो कोई सींग बजाते थे। किन्हीं बालकों के हाथों में करताल थी और कुछ ने अपने हाथों में वीणा ले रखी थी। किन्हीं के हाथों में सरयंत्र थे तो किन्हीं के हाथों में सींगे थे। कुछ गोप बालकों ने अपने कानों में नए पल्लव पहन रखे थे। कितनों ने ही अधखिले कमल और दूसरे दूसरे फूल धारण करके रखे थे। किन्हीं के हाथों में फूलों के नए नए गजरे थे और कुछ लोगों ने आजानुलंबिनी वनमाला गले में डाली थी। कुछ बालकों ने पल्लवों तथा फूलों से अपनी चोटियां सजा कर रखी थी। हे नारद, सभी ग्वाल बाल तरुण अवस्था वाले गोपियों के यूथ और बड़ी बूढ़ी गोपियों की अपार संख्या थी। हेमु ने श्री राधा की जो सुशीला आदि सहेलियां थी वे भी अनेक प्रकार के अलंकारों से विभूषित होकर भव्य दिखाई देती थी। दिव्य वस्त्र धारण करके हर्ष के साथ मुस्कुराती हुई
वे सब की सब वृंदावन की ओर चलने लगी। कोई शिबिका पर सवार थी तो कोई रथ पर। राधिका देवी रत्नमय अलंकारों से विभूषित होकर स्वर्णमयी उपकरणों से युक्त रथ पर बैठकर उन सब सहेलियों के साथ यात्रा कर रही थी। यशोदा और रोहिणी जी भी रत्नमय अलंकारों से अलंकृत होकर सोने के उपकरणों से सजे हुए रथ पर चढ़कर जा रही थी। नंद, सुनंद, श्रीदामा, गिरिभानु, विभाकर, वीरभानु और चंद्रभानु, ये प्रमुख गोपगण हाथी पर बैठकर आनंद के साथ यात्रा कर रहे थे। श्री कृष्ण और बलदेव दोनों भाई रत्नों से निर्मित आभूषणों से विभूषित होकर स्वर्णमय रथ पर बैठकर बड़े ही हर्ष के साथ वृंदावन की ओर जा रहे थे। कोटि कोटि बूढ़े और जवान गोप उस यात्रा में शामिल थे। कोई घोड़े पर सवार था, कोई हाथियों पर बैठे थे और कितने ही रथ पर चढ़कर यात्रा करते थे। नंद सेवक उद्यत गोपगण बड़े ही हर्ष के साथ चले जा रहे थे। उनमें से कुछ लोग बैलों पर सवार थे। वे सब के सब संगीत की तान में तत्पर थे। राधिका की दूसरी दूसरी दासियां बहुत सी बड़ी संख्या में यात्रा कर रही थी। उनके मन में बड़ा ही उल्लास था और मुख पर मंद मंद मुस्कान थी। वे सब की सब सोने के गहनों से सजी हुई थी। उनमें से कितनों ने ही अपने हाथ में सिंदूर ले रखा था, कितनी ही काजल लेकर चल रही थी। किन्हीं के हाथों में कंदूक थे तो किन्हीं के पुतलियां। कुछ सुंदर दासियां अपने हाथों में भोग द्रव्य और क्रीड़ा द्रव्य लेकर चल रही थी। किन्हीं के हाथों में वेश रचना की सामग्री थी तो किन्हीं के हाथों में फूलों की मालाएं थी। कुछ गोपियां अपने हाथों में वीणा आदि वाद्य लेकर आनंद के साथ यात्रा कर रही थी और कुछ अपने साथ अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्रों का भार लेकर चल रही थी। कोई संगीत में मग्न थी तो कोई विचित्र कथाएं कह रही थी तो कोई स्वयं का श्रृंगार कर रही थी। उस समय कोटि कोटि शिबिकाएं, रथ, घोड़े, गाड़ियां, बैल और लाखों हाथी एक साथ चले जा रहे थे। हे मुने, वृंदावन में पहुंचकर सबने उस गृह शून्य को देखा। तब वे सभी लोग वृक्षों के नीचे अपने अपने स्थान पर ठहर गए। उस समय श्री कृष्ण ने गोपों को अभीष्ट गृह और गायों के ठहरने का स्थान बताते हुए कहा कि आज इस तरह ठहरो, कल सब व्यवस्था हो जाएगी। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर गोपों ने पूछा कि कन्हैया, यहाँ पर घर कहाँ है? उनका यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण बोले कि इस स्थान पर बहुत से स्वच्छ वृक्ष है जिन्हें कि देवताओं ने बनाया हुआ है, परंतु उन देवताओं को प्रसन्न किए बिना कोई भी ग्रह हमारी दृष्टि में नहीं आ सकता। अतः हे गोपगणों, आज वन देवताओं की पूजा करके बाहर ही ठहरो। प्रातःकाल तुम्हें यहाँ पर निश्चय ही बहुत से रमणीय ग्रह दिखाई देंगे। फिर धूप, दीप, नैवेद्य, भेंट, पुष्प और चंदन आदि के द्वारा वट के मूल भाग में स्थित चंडिका देवी की पूजा करो। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर सभी गोपों ने दिन में देवताओं की पूजा की और भोजन आदि करने के बाद रात में प्रसन्नता पूर्वक वहीं पर शयन किया। फिर भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद, रात में वृंदावन के भीतर जब सभी ब्रजवासी और नंदराय जी सो गए और निद्रा के स्वामी श्री कृष्ण भी माता यशोदा के पास ही प्रगाढ़ निद्रा के वशीभूत होकर सो गए और रमणीय सैयाओं पर सोई हुई गोपियां भी निद्रित हो गई। कोई शिशुओं को गोद में लेकर, कोई अपनी सखियों के साथ सटकर, कोई छकड़ों पर और कोई रथों पर ही स्थित होकर निद्रा से अचेत हो गए। वहां पर पूर्णिमा के चंद्रमा की रोशनी फैल रही थी और वृंदावन स्वर्ग से भी अधिक मनोहर प्रतीत हो रहा था। तब रात्रि के 5वें मुहूर्त के बीच जाने पर शिल्पियों के गुरु के भी गुरु भगवान विश्वकर्मा वहां पर आए। उन्होंने दिव्य एवं महीन वस्त्र पहन रखे थे। उनके गले में मनोहर रत्नमाला शोभा बढ़ा रही थी। वे अनुपम रत्न निर्मित अलंकारों से अलंकृत थे। उनके कानों में मकराकृति के कुंडल थे। वे ज्ञान और अवस्था में वृद्ध होने पर भी किशोरों की ही भांति दिखाई पड़ते थे। वे अत्यंत ही सुंदर, तेजस्वी तथा कामदेव के समान कांतिमान थे। उनके साथ विशिष्ट शिल्प कलाओं में निपुण 3 करोड़ शिल्पी थे। उन सबके हाथों में मणि से निर्मित रत्न, हेम से निर्मित रत्न और लोहे से निर्मित अस्त्र थे। कुबेर और वन के यक्ष समुदाय भी वहां पर आ पहुंचे। वे स्फटिक तथा रत्नमय अलंकारों से विभूषित थे। किन्हीं किन्हीं के कंधे बहुत बड़े थे, किन्हीं के हाथों में पद्म रागमणि के ढेर थे तो किन्हीं के हाथों में इंद्रनीलमणि के।
कुछ यक्षों ने अपने हाथों में स्यमंतक मणि ली हुई थी और कुछ यक्षों ने चंद्रकांत मणि, अन्य बहुत से यक्षों के हाथों में सूर्यकांत मणि थी और प्रभाकर मणि के ढेर जगमगा रहे थे। किन्हीं के हाथों में फरसे थे तो किन्हीं के हाथों में लोहसार थे। कोई कोई गंधसार तथा श्रेष्ठ मणि लेकर आए थे। किन्हीं के हाथ में चवर थे और कुछ लोग दर्पण, स्वर्ण पात्र और स्वर्ण कलश आदि बोझ लेकर आए थे। विश्वकर्मा ने वह अत्यंत ही मनोहर सामग्री देखकर सुंदर नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके वहां पर नगर निर्माण का कार्य आरंभ किया। भारतवर्ष का वह श्रेष्ठ और सुंदर नगर 5 योजन विस्तृत था। तीर्थों का सारभूत वह पुण्य क्षेत्र श्रीहरि को अत्यधिक ही प्रिय है। जो भी व्यक्ति वहां पर मुमुक्षु होकर निवास करते हैं उन्हें वह परम निर्माण की प्राप्ति कराता है। गोलोक में पहुंचने वाले के लिए तो वह सीढ़ी के रूप में कार्य करता है, सबको मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाला है। वहां पर 4-4 कमरे वाले 4 करोड़ भवन बनाए गए थे, जिससे कि वह नगर अत्यंत ही मनोरम प्रतीत होता था। श्रेष्ठ पत्थरों से निर्मित वह विशाल नगर किवाड़ों, खंभों और सीढ़ियों से सुशोभित था। चित्रमयी पुतलिकाओं, पुष्पों और कलशों से वहां के भवन के शिखर के आगे भाग पर अत्यंत ही प्रकाशमान जान पड़ते थे। पर्वतीय पत्थर खंडों से निर्मित वेदिकाएं और प्रांगण उस नगर के भवनों की शोभा बढ़ाते थे। पत्थर खंडों के परकोटे से सारा ही नगर घिरा हुआ था। विश्वकर्मा ने खेल ही खेल में सारे नगर की रचना कर डाली। प्रत्येक घर में यथायोग्य बड़े और छोटे 2-2 दरवाजे थे। हर्ष और उत्साह से भरे हुए देवशिल्पी ने स्फटिक जैसी मणियों से उस नगर के भवनों का निर्माण किया और फिर गंधसार निर्मित सोपान और शंकु रचित खंबे और लोहे के बने हुए किवाड़, चांदी की सुसज्जित कलश तथा वज्र से निर्मित अनेक प्रकार से उस नगर की शोभा बढ़ रही थी। उसमें गोपों के लिए यथास्थान और यथायोग्य निवास स्थान बनाकर विश्वकर्मा ने वृषभानु गोप के लिए पुनः रमणीय भवन का निर्माण किया। 4-4 कमरों से युक्त 20 दिव्य भवन बनाए गए। उस संपूर्ण भवन का निर्माण महामूल्य मणियों से किया गया। रत्नसार रचित सुरम्य तूलिकाओं, स्वर्णकार मणियों के द्वारा निर्मित अत्यंत ही सुंदर सीढ़ियां, लोहे के बने हुए किवाड़ तथा कृत्रिम चित्रों से वृषभानु के भवन की बड़ी ही शोभा हो रही थी। वहां का प्रत्येक सुरम्य मंदिर सोने के कलशों से चमक रहा था। उस आश्रम के एक अत्यंत ही मनोहर और निर्जन प्रदेश में, जो कि मनोहर चंपा के वृक्षों के उद्यान के भीतर था, पति के सहित कलावती के उपभोग के लिए विश्वकर्मा ने कौतूहलवशी एक ऐसी अट्टालिका बनाई थी जिसका निर्माण विशिष्ट श्रेणी की श्रेष्ठ मणियों के द्वारा किया गया था। उसमें इंद्रनील मणि के बने हुए 9 सोपान थे। गंधसार निर्मित खंबे और कपाटों से वह अत्यंत ही ऊंचा और मनोरम भवन सब ओर से विलक्षण था। तब नारद जी ने पूछा कि हे भगवान, मनोहर रूप वाली कलावती कौन थी और किसकी पत्नी थी, जिसके लिए कि देवशिल्पी ने यत्न पूर्वक सुरम्य गृह का निर्माण किया। तब भगवान नारायण ने कहा कि हे नारद मुनि, सुंदरी कलावती कमला के अंश से प्रकट हुई और पितरों की मानसी कन्या है। वह वृषभानु की पतिव्रता पत्नी है। उसी की पुत्री राधा रानी हुई, जो कि श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। फिर नारद मुनि ने पूछा कि हे भगवान, व्रज में रहने वाले एक मानव ने कैसे और किस पुण्य से किस प्रकार पितरों की परम दुर्लभ मानसी कन्या को पत्नी के रूप में पाया? व्रज के महान अधिपति वृषभानु पूर्व जन्म में कौन थे, किसके पुत्र थे और किस तपस्या से श्री राधा उनकी कन्या हुई? श्री सूत जी कहते हैं कि नारद जी की इस बात को सुनकर महर्षि नारायण हंसे और प्रसन्नता पूर्वक उस प्राचीन इतिहास को बताने लगे। नारायण मुनि बोले कि नारद मुनि, पूर्व काल में पितरों के मानस से 3 कन्याएं प्रकट हुई, कलावती, रत्नमाला और मेनका। ये तीनों ही अत्यंत दुर्लभ थी। इनमें से रत्नमाला ने कामना पूर्वक राजा जनक को पति के रूप में वर लिया और मेनका को श्रीहरि के अंशभूत गिरिराज हिमालय को अपना पति बनाया। रत्नमाला की पुत्री अयोनिजा सती सत्यपारायण सीता हुई, जो कि साक्षात ही लक्ष्मी तथा श्री राम की पत्नी थी। मेनका की पुत्री पार्वती हुई, जो कि पूर्व जन्म में सती नाम से प्रसिद्ध थी। वे भी अयोनिजा ही कही गई है। पार्वती श्रीहरि की सनातनी माया है
उन्होंने तपस्या से नारायण स्वरूप महादेव जी को पति के रूप में प्राप्त किया है। कलावती ने मनुवंशी राजा सुचंद्र का वरण किया। वे राजा साक्षात ही श्रीहरि के अंश थे। उन्होंने कलावती को पाकर अपने को गुणवानों में श्रेष्ठ और अत्यंत ही सुंदर माना। वे उसके सौंदर्य की प्रसन्नता करते हुए मन ही मन कहते थे कि इसका रूप अद्भुत है और वेश भी आश्चर्यजनक है, और इसकी नई अवस्था कितनी विलक्षण है। सुकोमल अंग और शरत काल के चंद्रमा से भी बढ़कर परम सुंदर मुख है, तथा गज और खंजन के भी गरों का भंजन करने वाली दुर्लभ गति है, जो कि अद्भुत है। इस अपनी परम सुंदरी पत्नी कलावती के साथ विभिन्न रमणीय स्थानों में रहकर बड़े ही लंबे समय तक विहार करने के बाद राजा भोगों से विरक्त हो गए और कलावती को साथ में लेकर विंध्य पर्वत की तीर्थ भूमि में तपस्या के लिए चले गए। भारतवर्ष में अत्यंत ही प्रशंसा के योग्य वह उत्तम स्थान पुलहाश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। वहां पर राजा ने मोक्ष की इच्छा को अपने मन में लेकर सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तपस्या की। उनके मन में कोई भी लौकिक कामना नहीं थी। वे आहार को छोड़ देने के कारण अत्यंत ही दुर्लभ हो गए। श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते करते मुनिश्रेष्ठ सुरचंद्र को मूर्छा आ गई। उनके शरीर पर भी बाबी छा गई थी। उसे उसकी सती साध्वी पत्नी ने दूर किया। पति को निश्चेष्ट, प्राण शून्य और मांस व रक्त से रहित तथा अस्थि और चर्म वशिष्ठ का मात्र देखकर उस निर्जन वन में कलावती शोकातुर होकर उच्च स्वर से रोने लगी। मूर्छित पति को अपने हृदय से लगाकर वह पतिव्रता स्त्री हे नाथ ऐसा उच्चारण करती हुई करुण क्रंदन करने लगी। राजा आहार छोड़ देने के कारण सूख गए हैं। उनके शरीर की नस और नाड़ियां दिखाई देती है। यह देख और कलावती का करुण क्रंदन सुनकर कृपा निधान कमल जन्मा और जगतसृष्टा ब्रह्मा जी कृपा पूर्वक वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने तुरंत ही राजा के शरीर को अपनी गोद में लिया और कमंडल के जल से उस पर छींटे मारे। फिर ब्रह्मज्ञ ब्रह्मा ने ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उसमें जीवन का संचार किया। इससे चेतना को प्राप्त होकर नृपवर सुचंद्र ने अपने समान प्रजापति को देखकर प्रणाम किया। प्रजापति ने काम के समान कांतिमान नरेश से संतुष्ट होकर कहा कि हे राजन, तुम इच्छा के अनुसार वर मांगो। विधाता की यह बात सुनकर श्रीमान सुचंद्र के मुख पर मंद मुस्कान की आभा फैल गई। वे प्रसन्न होकर बोले कि हे दयानिधे, यदि आप मुझे वरदान देने को तैयार है तो कृपया पूर्वक मुझे मनोवांछित निर्वाण प्रदान करें। इस वरदान के मिल जाने पर मेरी क्या दशा होगी। अपने मन में इसी प्रकार का अनुमान करके कलावती के कंठ, होठ और तालु सूख गए। वह सती सत्रस्त होकर वर देने को उद्यत हुए विधाता ब्रह्मा जी से बोली। कलावती ने कहा कि हे कमलोद्भव ब्राह्मण, यदि आप महाराज को मुक्ति दे रहे हैं तो मुझ अबला की क्या गति होगी, यह आप ही बताइए। हे चतुरानन, कांत के बिना कांता की क्या शोभा है। श्रुतियों में कहा गया है कि पतिव्रता नारी के लिए पति ही व्रत है, पति ही गुरु है, इष्टदेव है, तपस्या और धर्म है। हे ब्राह्मण, सभी स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर कोई भी प्रिय बंधु नहीं है। पति सेवा ही परम दुर्लभ है, वह सब धर्मों से बढ़कर है। पति सेवा से दूर रहने वाली स्त्री का सारा शुभ कार्य निष्फल हो जाता है। व्रत, दान, तप, पूजन, जप, हवन और संपूर्ण तीर्थों में स्नान, पृथ्वी की परिक्रमा, समस्त यज्ञों की दीक्षा और बड़े बड़े दान, सभी वेदों का पाठ और सब प्रकार की तपस्या, वेदज्ञ ब्राह्मणों को भोजन दान तथा देवराधना, ये सब मिलकर भी पति की सेवा के बराबर पुण्य नहीं पा सकते। जो स्त्रियां अपने पति से कटुवचन बोलती है और उनका तिरस्कार करती है, वे चंद्रमा और सूर्य जब तक है तब तक नरक में रहती है। हे ब्राह्मण, आप सर्वज्ञ हैं और आप जानते हैं कि पति से बढ़कर कोई भी बंधु, प्रिय देवता तथा गुरु नहीं है। स्त्री के लिए पति से बढ़कर धर्म, धन, प्राण तथा दूसरा कोई पुरुष नहीं है। जैसे कि वैष्णव का मन श्री कृष्ण चरणारविंदों में रहता है, उसी प्रकार से साध्वी स्त्रियों का चित्त अपने पति के हित में ही लगा रहता है। हे ब्राह्मण, यदि आप मेरे बिना ही इन्हें मुक्त कर देंगे तो हे प्रभु, मैं आपको श्राप देकर स्त्री हत्या का दारुण पाप प्रदान करूंगी। कलावती की बात सुनकर ब्रह्मा जी विधाता विस्मित हो गए
और मन ही मन भय मानते हुए अमृत के समान वचन बोलने लगे। ब्रह्मा जी ने कलावती से क्या कहा और विश्वकर्मा जी ने वृंदावन का निर्माण किस प्रकार से संपन्न कराया, यह हम आगे की कथा सुनेंगे कल के अध्याय में। आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज की कथा कैसी लगी है। और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि और राधे कृष्णा अवश्य ही लिखें। हरे कृष्णा। आपका दिन शुभ और मंगलमय।